एक सवाल मैं शरीफुद्दीन साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है तो, कि वंदे मातरम कहने में या गाने में क्यों इतना बखेड़ा मुसलमानों ने खड़ा कर रखा है? कई मुसलमान तो हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए श्रिया, कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्स नंबर 4 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़ेंगे, लिखा है श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा नरक में जाएगा। एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो। तो हम कहते हैं वेदा, गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं। पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नरक में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, देश से मोहब्बत है, देश की इज्जत है, देश के लिए जरूरत पड़ी तो जान लगा दिए हम, हमारे बाप भी खून बहाए, हमारे दादा भी खून बहाए देश के लिए, हम भी जरूरत पड़ी तो लगा डालेंगे, लेकिन देश की पूजा नहीं कर सकते। देश को पैदा करने वाले एक रब की पूजा कर सकते, ठीक है, जो सारे संसार का पैदा करने वाला। ठीक है, बोलिए शराफुद्दीन साहब। जी, मैं 3 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइटल और स्लोगन हम मुसलमानों ने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन हम मुसलमानों ने दिया, नेशनल फ्लैग का डिजाइन हम मुसलमानों ने दिया, लेकिन हमने कभी भी इस बात को बताकर ये नहीं कहा कि हमारी वजह से सब कुछ हो गया। हमने कहा सबने मिलकर देश को आजाद कराया, और ये तीनों चीजों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से देश आजाद भी हो गया। अब बाद में अच्छे खासे देश को माता बना के पूजा शुरू कर डालेंगे तो ये चीज, एक कट्टर हिंदू भी देश की पूजा नहीं कर सकता, मुसलमान भी नहीं कर सकता। देश को पैदा करने वाले एक इलाह ईश्वर की पूजा कर सकता। ये वेदा, गीता, कुरान, हदीस का हुक्म है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजादी से पहले, आजादी के बाद खून पसीना हमारे बड़ों ने इस मुल्क को लगाया है और इंशाल्लाह लगाते रहेंगे मुल्क की भलाई के लिए। इनकलाब जिंदाबाद हम दिए नारा, क्विट इंडिया मूवमेंट हम दिए नारा, जो नारा अच्छा था वो दिए और जबरदस्त काम कर गया। अच्छे खासे देश को माता बना के उसकी पूजा शुरू करके लोगों को नरक के रास्ते पे जो लेके जा रहे हैं, ये वेदास, गीता, कुरान, हदीस के खिलाफ है और मजहब से टकराता है। एक मालिक की इबादत करेंगे, रब की, उसके साथ किसी की नहीं, वरना सीधा जहन्नुम में जाना पड़ेगा, वसीम रज़वी को भी और सबको भी। ये श्री कृष्ण कहते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमें।